कब आज करंट अफेयर पूछना था ना, बताइएगा। जैसे बिहार अभी सर्वेक्षण किया था ना, तो बिहार के बाद जो है किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? उड़ीसा में किया गया। जैसे उड़ीसा में, बिहार के बाद जो है पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण उड़ीसा में किया गया। जैसे पुराना करंट अफेयर पढ़िएगा ना, तो उसमें जैसे MDCO वगैरह होते हैं, इस सबको हटा के पढ़िएगा, क्योंकि वो बदलते ही रहते हैं। ऐसा पढ़िए हाँ जो बदलेगा नहीं, हाँ वो नहीं बदलेगा, ये सब चीज पढ़ना, क्या पहले हुआ ये सब बताइएगा। मई 2023 में जो है किसने अपना पहला इतालवी सीरी A खिताब जीता है? कौन सा देश जीता है? नेपाल जीता है। ठीक है, नेपाल जीता है। किस देश ने अपना खुद का ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया है? रूस किया है। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 कौन जीते हैं? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपनावो को दिया गया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन सा टेस्ट टीम था? कौन से देश का? भारत का जो है वो नंबर 1 पे था। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीते हैं? सर्जियो पेरेज जीते हैं इसको। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? कौन से राज्य में? उत्तराखंड का ये तुंगनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में है। इसको जो है राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। बताइएगा सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? म्यांमार में है। और तीसरा G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? नहीं, गोवा में। तीसरा विकास कार्य समूह का है तो गोवा में होगा। ठीक है, किस राज्य में जो है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? HP में, हिमाचल प्रदेश में। सही है, हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? अभी अपराध श्रीलंका किया है समलैंगिकता को। अभी अपने यहाँ ये बहुत न्यूज में था कि उनको मतलब ऐसा है कि समलैंगिकता में शादी कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग अपना जैसे नॉर्मली जो लोग शादी करते हैं तो कोर्ट या जो रजिस्टर्ड करवाया जाता है ना मैरिज, तो इन लोगों को वो मान्यता नहीं दिया जा रहा है। आप रह सकते हैं शादी करके, पर मान्यता के लिए जो दिया गया था जिसको शायद खारिज कर दिया गया है। बताइएगा छठे जो है भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? किसने किया है? ये ढाका किया है। और चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। बताइएगा 2023 को कहाँ पे एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। तो 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है? कोई पूर्वोत्तर का राज्य है? ना बारिश ज्यादा होती है पूर्वोत्तर। मेघालय में। बताइएगा भारत और कौन सा देश है जिनके बीच भोलागंज में जो है पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भोलागंज में पहले, इधर आ जाइए, बॉर्डर हाट का उद्घाटन जो है भारत और बांग्लादेश में हुआ है। जम्मू कश्मीर के बाद जो है कहाँ पे लिथियम के भंडार की खोज की गई है? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर के बाद जो है लिथियम के भंडार की खोज राजस्थान में। और राजस्थान में जो न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम भी जो है वो लागू किया गया था। हाँ, महाराष्ट्र में भी हुआ। ठीक है, अभी जो है ना ये जो डेली वाइज जो करंट अफेयर था उसको इसलिए छोड़ दिया ना, क्योंकि अब एग्जाम है, इतना न्यू करंट अफेयर तो पूछेगा नहीं, तो 6 महीना और 1 साल, 6 महीना 1 साल का पूछता, सोचे ऐसे 1 मंथ करके पीछे। तो अभी जून जुलाई का कर लिया, मई का है, कल अप्रैल का पूछ लेंगे, अप्रैल का। ठीक है, बताइएगा बाइडेन प्रशासन में जो है, जो अमेरिका के जो है बाइडेन प्रशासन में जो है घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को किया गया है। बताइएगा भारतीय सेना ने कहाँ पे बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? ये भी पूर्वोत्तर राज्य ही है, जो सबसे सीमा लगाता अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो बुलंद भारत अभ्यास बहुत मतलब सबसे सीमा नहीं लगाता, यानी बहुत लंबा है इस तरफ से उस तरफ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बुलंद भारत अभ्यास सबसे पूर्वोत्तर यही है। कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ में जो है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड। हाँ, मास्टर कार्ड है।
बताइएगा किस राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अब देखो, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र को शीर्ष पुरस्कार जीता? संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार दिया गया। जो 3 महिला जो जेल में बंद थी ये ईरान की थी, ठीक है, ये पत्रकार थी, इन्हीं लोगों का भी है संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार। अक्सर पत्रकार लोग जेल में बंद रहता है। अच्छा रिपोर्टिंग करेगा, कुछ सरकार के अगेंस्ट बोल दिया तो कहाँ जाएगा बेचारा। देखिए, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बताइए, हाँ, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? कौन सा ये मंत्रालय है? स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना था, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? साउथ का कोई है स्टेट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सी हैरियर संग्रहालय जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? अभिनव राज्य का स्थान मिला है कर्नाटक को दिया गया है, अभिनव राज्य का स्थान दिया गया विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में। और बताइएगा, जो 9 साल के बाद, मतलब यहाँ पे ना प्रतिबंध पहले लगा हुआ था इस स्टेट में, 9 साल के प्रतिबंध के बाद यहाँ पे फिर से कोयला खनन को जो है ना कानूनी रूप से शुरू किया गया। मेघालय में 9 साल से जो है प्रतिबंध लगा हुआ था कोयला खनन पे, और अभी यहाँ पे फिर से कानूनी रूप से इसको चालू कर दिया गया। तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड। तुंगनाथ मंदिर है ये, हाँ, तुंगनाथ मंदिर। देखिए, पानी के नीचे जो संचार के लिए प्रौद्योगिकी जो होता है ना, ये जो है एक आईआईटी है, वो डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है। कौन सा आईआईटी? मद्रास। पानी, देखिए वो पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी, आईआईटी से क्वेश्चन वगैरह का साझेदारी का, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आईआईटी मद्रास, कानपुर, रोपर और रुड़की। पानी के नीचे संचार, जैसे हम लोग ये संचार है ना प्रौद्योगिकी, ये पानी के नीचे किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ जो है ये साझेदारी पे हस्ताक्षर किया है। बताइएगा, किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन, अरे इधर ही आते अरे कोई बात नहीं, उधर ना अजीब से किया हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? मुख्यमंत्री है कहीं क्या अभी? हाँ, यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ। उनको जो है अभी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को। बताइएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है किसने किया है? मीनाक्षी लेखी की है, ठीक है। मीनाक्षी लेखी जो है वो बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देखिए, मोनलम चेन्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेह में। देखिए, कोई जैसे कि बिहू वगैरह कोई ऐसा फेस्टिवल है जो हर ईयर मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, या फिर तो उसको ये भी याद रखिएगा कि वो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। ये भी पूछा गया था, कौन 3 दिवसीय, हाँ, या फिर कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, ये भी पूछता है। 2 दिन मनाया जाता है। जैसे बिहू भी है, ठीक है, तो बिहू 3 असम में जो है 3 है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ये टाइम भी याद रखिएगा कितने दिनों के लिए। जैसे मोनलम चेन्मो जो है ये 5 दिन का उत्सव होता है, लेह में मनाया जाता है ये उत्सव। मोनलम चेन्मो एक उत्सव होता है जो लेह में मनाया जाता है, तो वो 5 दिवसीय उत्सव होता है। बताइएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। किस बंदरगाह को जो है सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था? हमारे यहाँ का बंदरगाह है, मतलब कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह जो है इसको सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। गीता कुर्मिकुला बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है?
गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना का है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना का है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? नहीं, विपुला, हाँ विपुला प्रणीत थे। ठीक है, विपुला प्रणीत जो थे वो 82वें ग्रैंड मास्टर बने थे। देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो था इसकी दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना था? भोपाल बना था। बिल्कुल सही, भोपाल जो है वो विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देखिएगा, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 जो है ये भारत किस देश के साथ किया है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। देखिए, 2023 में जो है पोलियो से पहली मौत की सूचना किस देश में हुई थी? दी गई थी? नहीं, देश में, किस देश में? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में 2023 में सबसे पहली बार जो है पोलियो से मौत हुआ था अफगानिस्तान में। ठीक है, उड़ने वाली जो छिपकली की नई प्रजाति है वो कहाँ मिली थी? मिजोरम में मिली थी। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति ये मिजोरम में मिली थी। हिम डेटा पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। डिजिटल सेवा के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। 2023 का ला लीगा खिताब कौन जीते हैं? ला लीगा कौन सा? ये बार्सिलोना जीता है। ठीक है, ला लीगा खिताब 2023 का ला लीगा खिताब बार्सिलोना। इससे पहले ये 2019 में भी जीता हुआ था बार्सिलोना, उसके बाद सीधा 2023 में जीता है। बताइएगा, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? सर्वोच्च रैंकिंग वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है जो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में है, प्रतिमा भुल्लर है। ठीक है, प्रतिमा भुल्लर जो है वो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई पहली महिला बनी है। बताइएगा, जो ज्योति याराजी हैं इनका संबंध किस खेल से है? ज्योति याराजी जो है, नहीं ज्योति वो आदित्य सिंधिया तो मंत्रालय ना है उनका। ये खिलाड़ी जो है ज्योति याराजी, ये दौड़, ठीक है, इनका दौड़ से है। ये अभी 100 मीटर के दौड़ में जो इनको स्वर्ण पदक भी मिला था ज्योति याराजी को। 2023 का अर्जुन अवार्ड किन्हें दिया गया है? 2023 का अर्जुन अवार्ड दिया गया अंजुम मौदगिल को। अंजुम मौदगिल को 2023 का अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अंजुम मौदगिल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। बताइए, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना था? मोन्टाना। ये याद रखिएगा, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है वो बना था मोन्टाना। ये अमेरिकी राज्य है। और ऑपरेशन करुणा जो है ये भारत ने कौन से देश के साथ मतलब के लिए शुरू किया था? ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए से, म्यांमार के लिए है ऑपरेशन करुणा। बीसीसीआई ने किस एक टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया था? बीसीसीआई जो है एडिडास को किया था। एडिडास को किया था। जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भाला फेंक में कौन है? नीरज चोपड़ा, वही है। जेवलिन थ्रो वही है, तो जेवलिन रैंकिंग में वो फर्स्ट रैंक पे है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? 24 मई को ये शुरू हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। अब 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू की गई थी? जिनेवा में। ये जिनेवा में शुरू किया गया था। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में शुरू किया गया था। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला था? ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को मिला है आईफा अवार्ड 2023 में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो ऋतिक रोशन को मिला है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? शराब पर दूसरा आइसलैंड बना। ठीक है, दूसरा वो न्यूजीलैंड जो वो सिगरेट पे है, शायद सिगरेट पे वो लगाया है ना चेतावनी, एक बार देख लीजिएगा उसको। लेकिन ये शराब पे दूसरा बना है आइसलैंड। देखा 2023 का में जो है 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? दामोदर मौजो को। अब कहाँ थी? क्लास था क्या? अच्छा, भी घर ही से आए थे।
11 बजे से क्लास है, अभी बीएसएससी बैच जाती है। बताइएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 2023 का? दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को दिया गया है। बताइएगा, नहीं ये तो पूर्वोत्तर का दिया होगा। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश जो है वो सहमत हुए हैं? किस देश के साथ भारत जो ये सहमति किया है कि आजीवन सीखने का अवसर देना चाहिए? सिंगापुर के साथ भारत की सहमति हुई है। भारत के बाहर किस देश से पहला आईआईटी खुलेगा? तंजानिया में। और आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ खुलेगा? अबू धाबी में खुलेगा। देखिएगा, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? राज्य सरकार जो है कि वो हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है वो हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा, उस राज्य में खुलेगा। देखिएगा, बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल चुने गए। ठीक है, देखिए भारतीय होना, भारतीय मूल का होना, ये दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कौन भारत के, जैसे कि अभी क्या है, हाँ ऋषि सुनक को देख लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि वो भारत के, भारतीय मूल के। या फिर जब ये क्या चेस का, शतरंज का जो पूछा जाता है उसमें भी है, तो जैसे ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो डी गुकेश हो गया, और अभिनव शर्मा जो है, तो क्या है कि अभिनव शर्मा भारतीय मूल के हैं, वो भारत के नहीं है। अगर विश्व स्तर पे पूछा जाता है तो कहते हैं कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वो है, लेकिन भारत के नहीं, वो भारतीय मूल के हैं। और जो डी गुकेश है वो भारत के हैं। देखिए, किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे में देखा गया था। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र दिया, सही है, महाराष्ट्र में ये हुआ है। देखिए, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन सा राज्य जीता है? ये उत्तर प्रदेश जीता। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को। और गोवा मुक्ति दिवस होगा तो वो दिसंबर में है। ये अगर स्थापना दिवस होगा तो 30 मई को। तो देखिए, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने आईपीएल 2023 का खिताब जीता? इस बार कौन जीता था आईपीएल? चेन्नई सुपर किंग्स। हराया किसको था? गुजरात टाइटंस को। कोई भी विजेता याद रखते हैं तो उप विजेता भी याद रखिएगा, पूछ देता है कि किसको हरा के जीता है। कल अप्रैल का करंट अफेयर एक बार देख लीजिएगा। आज क्या था? कल हम ध्यान में ना, कल गुप्त काल बोलना ही भूल गए थे, गुप्त काल पढ़ने के लिए। ऐसे आप लोग के पास तो है ही कि कौन से दिन क्या पढ़ना है, किसके बाद जो है वो तो हम भेज दिए थे ना व्हाट्सएप पे, 45 डेज वाला। ठीक है, भी बता देते हैं, फिर भूल जाते हैं हम लास्ट में। कल वायुमंडल पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए वायुमंडल बहुत बड़ा था, तो एक आधा उसका हो चुका था, ज्वालामुखी तक शायद हो चुका था उसका। हाँ, और साइंस में कोशिका विज्ञान पढ़ लीजिएगा। अगर एक हम ये पूछना चाह रहे थे, वित्तीय संस्थान के बार बार पूछता है, जैसे कि करेंसी नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस, इसमें बहुत तो बताएगा बैंक नोट प्रेस कहाँ है, इस सबको एक बार देगा। हाँ, और करेंसी नोट प्रेस नासिक में। एक करेंसी नोट प्रेस नासिक में, बैंक नोट प्रेस देवास में है। और अगर पूछेगा सेक्रेटरी पेपर मिल तो वो कहाँ है? होशंगाबाद। ये पेपर मिल होशंगाबाद में। उसके बाद इंडिया सेक्रेटरी प्रेस जो है ये भी नासिक में। देखिए, 2 तरह का है, एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, तो हाँ देखिए, एक होगा, पहले देखिए सेक्रेटरी प्रिंटिंग प्रेस होगा, ये हैदराबाद में है, और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, ये नासिक में है। तो करेंसी नोट प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ये दोनों नासिक में होगा, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, देखिए और किसी में प्रिंटिंग नहीं लगा हुआ है, इसी में बस एक प्रिंटिंग लगा हुआ है, तो इसीलिए याद रखिए प्रिंटिंग प्रेस जो होगा वो हैदराबाद में है, पेपर मिल होशंगाबाद में। और ये नोट प्रेस में आता है 2, एक करेंसी और एक बैंक। तो बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में, और करेंसी नोट प्रेस जो है वो नासिक में होगा, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस तो हैदराबाद में है ही। आप लोग कहाँ थे? बस उठाता ही नहीं जल्दी। कौन ने उठाता है? बस में। बताइएगा, गुप्त साम्राज्य जो है इनके संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के?
श्रीगुप्त थे और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। बताइएगा गुप्त साम्राज्य जो है इसका जो उदय है ये कौन सी शताब्दी में हुआ था? अच्छा हुआ कब था, ईस्वी याद है? 275। देखिए कहीं पे 275 भी दिया है, 240 भी दिया हुआ है, तो ये कौन सा शताब्दी होगा? तीसरी शताब्दी। ठीक है, तीसरी शताब्दी में हुआ था। और बताइएगा जो गुप्त लोग थे वो किनके सामंत थे? कुषाण के सामंत। बिल्कुल सही है, कुषाण के सामंत थे। बताइएगा गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये गद्दी पे कब बैठे थे? 320 में। जिस वक्त जो गुप्त जो संवत है इसकी स्थापना भी हुई थी 319-20 देता है, ठीक ना? तो ये 320 में गद्दी पे बैठे थे। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 320 में गद्दी पे बैठे थे। देखिएगा महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किए थे? प्रथम या द्वितीय? प्रथम ही जो है वो इसकी उपाधि को धारण किए थे, महाधिराज की उपाधि। बताइएगा जो है भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? एक लाइन से बताइएगा कैसे कैसे कौन कौन से शासक थे? जैसे श्रीगुप्त थे, उनके घटोत्कच को तो उतना याद नहीं रखा जाता, और उत्तराधिकारी पूछेगा तो घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बाद कौन हुए? चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और सबसे अंतिम जो थे वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, और इसमें जो ये है क्या नाम है इनका? क्या हुआ? नागर शैली में। वो भी नागर शैली में होगा। तो उत्तर का तो नागर, जो दक्षिणी भाग में आएगा वो द्रविड़ शैली में है, और जो उत्तर में है वो नागर, और इन दोनों का मिश्रण जो है वो है वेसर शैली। ठीक है, बहुत सारे मंदिर वेसर शैली में जो होते हैं। बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। देखिए श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच तो उनके उत्तराधिकारी थे, लेकिन ऐसे लाइन से आते हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त, और सबसे अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। बताइएगा जो ये समुद्रगुप्त थे इनको क्यों कहा जाता था भारत का नेपोलियन? क्योंकि ये आर्यवर्त और दक्षिणीवर्त थे ना, इसमें आर्यवर्त में 9 शासक और दक्षिणावर्त में 12 शासकों को हराए थे, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और ये भारत का नेपोलियन इनको किस बुक, मतलब किसी बुक में लिखा गया होगा ना कि कहाँ पे इनको कहा गया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक है विंसेंट स्मिथ का, उन्हीं में इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा गया। विंसेंट स्मिथ की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा गया। और समुद्रगुप्त को ही जो है कविराज भी कहा जाता है। बताइएगा परम भागवत की उपाधि लेने वाले पहले शासक कौन थे? गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ही थे। देखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाए तो उनके जो दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये किस लेख की रचना किए थे? कौन सी? इलाहाबाद प्रशस्ति, भाई प्रयाग प्रशस्ति जो है इसी में जो समुद्रगुप्त के, इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। तो बताइएगा ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति है ये पहले कहाँ था? ये पहले कहाँ था? ये पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, अकबर इसको यहाँ लाए हैं, इलाहाबाद जो है ये अकबर लेके आए थे। ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति है ये इसमें क्या है कि समुद्रगुप्त का प्रशंसा किया गया, और इसी में ना बीरबल के बारे में भी उल्लेख है। जहांगीर का कभी पूछेगा कि जहांगीर का आदेश और बीरबल का उल्लेख किस लेख में है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति में ही कहा गया जहांगीर के आदेश को, और बीरबल का जो है बात जो है इसी में कहा गया। ये पहले कौशाम्बी में था, अकबर इसको इलाहाबाद लेके आए थे। क्या? हाँ, तो हाँ कौशाम्बी से इसको इलाहाबाद लाए थे, बस जगह चेंज किए थे। बताइएगा जो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये किस वर्ष गद्दी पे बैठे थे? 380 में। समुद्रगुप्त 335 में बैठे थे। ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी जो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ये 380 में बैठे थे। बताइएगा फाहियान जो थे ये किनके शासनकाल में आए थे? फाहियान वो तो हेनसांग थे, हेनसांग हर्षवर्धन, और फाहियान जो होंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चांदी का सिक्का कौन चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ही चलाए थे। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों को यही चंद्रगुप्त द्वितीय ही हराए थे, और इन्हीं के लिए इनकी एक उपाधि शकारी भी उपाधि दिया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको शकारी भी इनका उपाधि है, क्यों? क्योंकि ये शकों को हराए थे, और इसी उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का भी। बताइए गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया, और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है,
देखिएगा इनका कहीं कहीं पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है देवगुप्त नाम भी मिलता है। ऑप्शन में अगर देवगुप्त भी रहे तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है अन्य नाम देवगुप्त भी था, ये याद रखिएगा, देवगुप्त उनका अन्य नाम था। और ये जो देवगुप्त नाम है ना, ये साची और वाकाटक का अभिलेख है, इसमें इनको देवगुप्त कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कौन सी उपाधि धारण किए थे? विक्रमादित्य का। और भारत में कितना 14 विक्रमादित्य हो गए थे ना, सबसे जो है प्रचलित विक्रमादित्य ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और महाधिराज की जो होगा वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। देखा ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ये शक शासक को हराए थे, तो कौन से शक शासक को हराए थे? ये जो पूछेगा कि शक विजय हुआ था तो चंद्रगुप्त द्वितीय किन को हराए थे? रुद्र सिंह तृतीय को। ये शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराए थे, शक क्षत्रप जो, और ये शक अंतिम शक शासक थे। जो अंतिम शक शासक कौन थे? तो वो रुद्र सिंह तृतीय थे। इन्हीं को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हराए थे, जिसके उपलक्ष्य में इनको जो है सकारी की उपाधि दी गई थी, और इनका एक नाम जो है वो देवगुप्त भी है। बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है विद्या के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? हाँ, और एक और, हाँ, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ठीक है, पाटलिपुत्र और उज्जैनी थे। देखिए 9 विद्वान जो है वो किनके दरबार में, नवरत्न जो है वो किनके दरबार में रहते थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो नवरत्न रहते थे। इसमें जो है जादूगर कौन थे? एक फलक ज्योतिष के बारे में पूछा है कई बार कि मतलब जैसे 9 थे ना, तो जैसे ये हैं छपनक, ये कौन थे? फलक ज्योतिष थे। और इसमें नहीं दिया हुआ था लेकिन जादूगर भी पूछा हुआ है, तो बेताल भट्ट, इनके जो एक नवरत्न में एक बेताल भट्ट थे, वो जादूगर थे। और अगर सबसे अग्रण्य पूछा जाएगा कौन से थे, तो महाकवि कालिदास इनके नवरत्नों में सबसे अग्रण्य थे। देखा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है एक, ये याद रखिएगा कि विष्णु पर्वत पे विष्णु ध्वज की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। ठीक है, विष्णु पर्वत पे विष्णु ध्वज की अपना स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त थे। और कुमारगुप्त के बाद देखिए उस वक्त हम लोग मिस कर गए थे, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त से पहले जो है वो कुमारगुप्त होंगे। ठीक है, स्कंदगुप्त से पहले कुमारगुप्त होंगे, और उन्हीं को जो है वो गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, कुमारगुप्त को ही। देखा सबसे ज्यादा अभिलेख जो है गुप्त काल में किन शासक के शासनकाल के दौरान मिला, प्राप्त हुआ था? सबसे ज्यादा अभिलेख नहीं, कुमारगुप्त के टाइम पे, यही कुमारगुप्त जो है इन्हीं के टाइम पे गुप्त शासन में जो है सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुआ था। हाँ, इन्हीं को गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, कुमारगुप्त को ही गोविंद गुप्त, ये कुमारगुप्त प्रथम थे, इन्हीं को गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। और ये अभिलेख कितना था? 18 अभिलेख मिला था। कुमारगुप्त प्रथम जो है इनके टाइम पे 18 अभिलेख मिला था, जो सबसे अधिक इन्हीं के टाइम पे मिला था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त ही किए थे। देखिए उपाधि याद रखिएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम है, उनको क्या उपाधि दिया? कौन सा उपाधि था? महाधिराज की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त को तो कविराज कहा जाता था, परम भागवत की उपाधि लिए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका विक्रमादित्य। सकारी जो था वो तो शक को हराए थे इसीलिए, लेकिन विक्रमादित्य याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है, उसके बाद जो ये आपको कुमारगुप्त है, इनका जो है उपाधि जो है ना वो महेंद्रादित्य है। ठीक है, कुमारगुप्त का उपाधि, कुमारगुप्त जो है वो महेंद्रादित्य की उपाधि लिए थे, और इसके बाद स्कंदगुप्त जो है वो कर्मादित्य की उपाधि लिए थे। ये 4 उपाधि याद रखिएगा। महाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का तो याद ही रहता है सबको लोगों को, जो उनको कवि कहा जाता था, ये सब। चंद्रगुप्त द्वितीय उनका विक्रमादित्य, कुमारगुप्त जो थे वो महेंद्रादित्य की उपाधि लिए थे, और स्कंदगुप्त जो थे वो कर्मादित्य की उपाधि। ये 4 उपाधि याद रखिएगा। बताइएगा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील जो है उनका पुनरुद्धार कौन किए थे? पुनरुद्धार स्कंदगुप्त किए थे। ठीक है, स्कंदगुप्त। हाँ, बनवाना नहीं, ये पुनरुद्धार जो है वो स्कंदगुप्त किए थे। देखा हुनों का जो आक्रमण है वो किनके शासनकाल में शुरू हुआ था? स्कंदगुप्त के में। ऐसे पूछेगा कि भारत में प्रथम हुन आक्रमण किनके टाइम पे हुआ, तो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। इसका उल्लेख कौन से स्तंभ लेख में किया गया है? भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख में हुन आक्रमण का उल्लेख जो है वो भीतरी स्तंभ लेख में किया गया। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त, अंतिम गुप्त शासक। और देखा इस टाइम पे भू राजस्व दर कितना था? 1/6। और धर्मशास्त्र में पूछेगा तो भू राजस्व दर वो भी 1/6 था। ठीक है, धर्मशास्त्र और गुप्त काल में 1/6 है भू राजस्व की दर। अब देखिएगा जो गुप्त काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था?
व्यापारिक केंद्र अगर पूछेगा तो उज्जैन, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था, और विद्या के लिए पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ठीक है, बताइएगा महरौल का जो लौह स्तंभ लेख है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। महरौल लौह स्तंभ लेख जो कुतुब मीनार के समीप जो है यही है, महरौल स्तंभ लेख है। बताइएगा कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कौन से स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य में। और जाति के रूप में ओशनम में मिलता है। देखिए ये जो तीसरी शताब्दी में क्या हुआ कि उदय हुआ था गुप्त काल का, तो इस टाइम में वारंगल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? लोहे के उपकरण के लिए। ठीक है, गुप्त काल में, ये तीसरी शताब्दी में पूछा जाएगा कि वारंगल किसके लिए प्रचलित था, तो वो लोहे के उपकरण के लिए प्रचलित था। देखिए एक हम लोग सती होने का प्रमाण कौन से अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। किनका अभिलेख है एरन? भानुगुप्त का। और ईस्वी पूछेगा तो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में जो है 510 है, 510 है। देखिए इसमें एक नाम में कहीं कहीं बहुत आपको अलग मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि भोजराज की मृत्यु पे उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है, लेकिन बहुत सारे बुक में गोपराज दिया हुआ है ये भोजराज की जगह पे। हुआ नहीं, मीराबाई, मीरा कहाँ थी, इनका कहाँ दिया हुआ? वो सती कहाँ हुई थी? ये हाँ, सती नहीं हुई थी वो। तो ये भोजराज की मृत्यु पे है। और अगर ऑप्शन में कभी कभी गोपराज भी रहेगा तो उसको ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कहीं पे गोपराज भी दिया हुआ है भोजराज की जगह पे। देखिए आप गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। और जो वृद्ध वेश्या थी उनको कहा जाता था कुटनी। ठीक है, ठीक है, जो दशावतार मंदिर है वो कौन से नदी के तट पे है? दशावतार मंदिर बेतवा नदी, बेतवा नदी के तट पे जो है वो दशावतार मंदिर है। देखिए अजंता में कितने गुफाओं का निर्माण हुआ था? अजंता 29 गुफा। अजंता में 29 गुफा है, जिसमें से अभी 6 ही गुफा बचा हुआ है। और गुफा संख्या कौन कौन सा जो है वो गुप्त कालीन है? 16 और 17। 16 और 17 दो गुफा जो है ये 16 17 याद रखेगा, ये गुप्त कालीन है। एक चित्रशाला के लिए है और एक में राजकुमार, हाँ, और एक में राजकुमारी के चित्रण का प्रशंसा किया हुआ है, मरानसन राजकुमारी 16 में, और 17 में क्या है? चित्रशाला। इसमें दिया हुआ है ना कि 16 और 17, एक बुक है उसमें 19 भी दिया हुआ है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, उसमें 16 17 और 19 दिया है, जिसमें कि 16 और 17 बिहार थे और 19 जो है वो चैत्य था। जैसे वो बौद्ध धर्म का पढ़ते हैं ना, बिहार और चैत्य होता है, तो उसमें 3 दिया हुआ है गुफा, 16 17 और 19 गुप्त कालीन। लेकिन इसमें 2 ही दिया है, 16 और 17। उसमें 19 जो है ना वो चैत्य है, इसलिए शायद इसमें नहीं लिया गया है, और 16 17 जो है वो बिहार था। बताइएगा अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित था? महायान या हीनयान? महायान से जो है इससे संबंधित था, महायान से संबंधित था। ये गुप्त काल में जो है गुफा जो है बाघ की गुफा भी था, तो ये किस पर्वत को काट के बनाया गया था? बाघ की गुफा विंध्य पर्वत को। ठीक है, विंध्य पर्वत को काट के बनाया गया था। देखिए गुप्त शासक जो थे इनकी भाषा क्या थी? शासकीय भाषा गुप्त शासकों की संस्कृत थी। देखिए गुप्त काल में क्या था ना कि जो स्त्री और शूद्र थे उनको प्राकृतिक भाषा बोलना होता था, वो प्राकृतिक भाषा बोलेंगे, और जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ऐसे एक उसमें दिया हुआ है बुक में। देखिए पंचतंत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में है, संस्कृत में लिखा गया है। और किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगर कभी पूछेगा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। पंचतंत्र जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचना हुई है वो कौन से काल में हुई थी? गुप्त काल में। इसी गुप्त काल में हुआ था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में उदक भागम या विदक भागम कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में जो सिंचाई कर था उसको उदक भागम या एक और कुछ है विदक भागम कहा जाता था। और मौर्य काल में नगद कर को क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में जो नगद कर था उसको हिरण्य कहा जाता था, और प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भागम कहा जाता था। देखिए ये संस्कृत नाटक में जो है वो स्त्री और शूद्र को प्राकृतिक भाषा में बोलना था, और जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे। ठीक है, यहाँ एक शासन व्यवस्था कैसा था गुप्त काल का? मतलब कैसा होगा? राजतंत्रात्मक होगा या विशुद्ध होगा, किस तरह का होगा? हाँ, यहाँ राजतंत्रात्मक था। ठीक है, यहाँ पे जो है वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। और इसमें बताएगा कि गुप्त काल जो पतन हो गया क्या था, मतलब इसका रीजन क्या था?
मतलब गुप्त काल के खत्म होने का, नगरों का क्रमिक पतन। गुप्त काल जो खत्म हुआ इसका समाप्त होने का रीजन क्या था? नगरों का क्रमिक पतन था। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी जो है गुप्त काल में ही हुआ है। देखा, जो सबसे पहले जो है ये दान देने की जो थी बात, वो कौन से वंश में शुरू हुआ था? सातवाहन में। और सबसे अधिक अगर पूछा गया ग्राम अनुदान दिया गया था तो वो गुप्त काल में। सबसे पहले अगर शुरू हुआ तो सातवाहन काल में, और सबसे अधिक दिया गया तो वो गुप्त काल में हुआ था। तो देखा, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किनकी कृति है? कालिदास की कृति है। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को ही कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कुछ क्वेश्चन था, मैं भूल गया, कहाँ गया? बताइए, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? देश। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, और जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश, और उसके शासकों को गोपना कहा जाता था। देखा, विष्णु मंदिर जो है मध्य प्रदेश का, वो किस स्थान पे है? मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर तिगवा में। ठीक है, तिगवा पे है। और शिव मंदिर भूमरा में। ये विष्णु मंदिर और शिव मंदिर और पार्वती मंदिर, ये तीन जो मध्य प्रदेश में है, तो विष्णु मंदिर तिगवा में, शिव मंदिर भूमरा, और पार्वती मंदिर नयना कुठार में। ठीक है, तीन याद रखिए, विष्णु मंदिर तिगवा में है, शिव मंदिर भूमरा, और पार्वती मंदिर जो है वो नयना कुठार में है। बताइएगा, विंध्य जंगल में जो है कौन से जाति के लोग थे जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? सबर जाति के लोग। तो पूछेगा, विंध्य जंगल में कौन से जाति के लोग रहते थे? तो सबर जाति के लोग रहते थे। ये अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पूछ लेता, बताइएगा, रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी की थी रेडियम का खोज। बताइएगा, जो परमाणु बम है इसके मतलब कौन किए थे इसका आविष्कार? ओपेनहेयर। और हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर किए थे। और रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल। एम क्यूरी, पी क्यूरी और हेनरी बैकुरल किए थे। इन तीनों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बताइएगा, हाँ, अस्थायी तत्व जो होते हैं उनका जो परमाणु संख्या वो कहाँ से शुरू हो जाता है? जो अस्थायी होते हैं, देखिए 83 से। ठीक है, जो 83 जो एटॉमिक नंबर है ना किसी का, वहां से लेके और जब वहां से जो भी परमाणु संख्या है वो सारा जो क्या होता है? अस्थायी होता है। इसलिए हम लोग जो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि जो कोई तत्व जो है जो क्या होता है वो अस्थायी है। तो कोई भी चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना, स्थायी करना, तो स्थायी करने के लिए क्या होता है कि उससे उसके नाभिक से जो है यही अल्फा बीटा और गामा रे निकलता है। इसी जो प्रक्रिया को जो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता इसलिए होता है, क्यों होता है? तो कोई भी तत्व तो अपने आप को अस्थायी करता है, इसीलिए रेडियो सक्रियता की जो है क्रिया होती है। क्योंकि रेडियो सक्रियता की क्रिया है जो तत्व अपने आप को स्थायी करने के लिए नाभिक से अल्फा बीटा और गामा रे का उत्सर्जन करते हैं। तो जिस क्रम में हम लोग बोल रहे हैं ना कि अल्फा बीटा गामा, तो रे भी इसी क्रम में निकलता है। पहले अल्फा निकलेगा, फिर बीटा, फिर गामा निकलेगा। तो और अल्फा बीटा गामा है तो ऐसे ही होगा, अल्फा क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे बोर्ड मास भी पढ़ते हैं तो पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। जैसे अल्फा बीटा गामा है तो पहले प्लस होगा, फिर माइनस, ऋणात्मक, उसके बाद जीरो होगा। ठीक है, वो उदासीन होता है गामा। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की। और सबसे ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा का। आयनन क्षमता सबसे ज्यादा अल्फा का, और सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा का होता है। अगर उत्पत्ति की बात करें कि अल्फा बीटा और गामा इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो नाभिक से। वही न्यूक्लियस होता है, नाभिक से होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों की उत्पत्ति जो है वो नाभिक से होती है। चार्ज पूछेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव, और एक उसमें जीरो होता है, वो उदासीन होता है। और संरचना होता है, जैसे देखिए अगर पूछता है ना कि किसी तत्व से अगर हम एक अल्फा निकालते हैं तो उसमें क्या कमेगा? उसमें मतलब एटॉमिक नंबर कितना कहते हैं? देखिए, हाँ जी, अल्फा जो होता है ना उसका संरचना याद रखिए। हीलियम कैसा होता है? हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और उसका मास 4 होता है ना। तो अल्फा का जो संरचना है,
नहीं, तो अल्फा का संरचना क्या होता है, हीलियम की तरह होता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये याद रखें कि अल्फा की संरचना हीलियम की तरह है। तो अब अगर किसी में से हम हीलियम को निकाल रहे हैं कि अल्फा को निकाले, तो हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब उसमें 2 परमाणु संख्या की कमी होगी, और यहाँ पे मास 4 है तो मतलब एटॉमिक मास 4 घट जाएगा। तो पूछेगा किसी भी तत्व से जो है हम अगर अल्फा किरण निकले, अल्फा निकलेगा तो उसमें किस चीज की कमी होगी, 2 परमाणु संख्या घटेगा और 4 परमाणु द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, परमाणु संख्या 2 घट जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 घट जाएगा। लेकिन जब वही बीटा निकलेगा तो क्योंकि वो नेगेटिव है, उस पे तो जैसे इलेक्ट्रॉन की संरचना लिखते तो क्या लिखते हैं, नीचे में 1 ऊपर 0 होता है ना, तो अगर वो निकले तो मास तो कुछ है ही नहीं, तो अगर हम लोग बीटा को निकालते कि हाँ, क्योंकि बीटा को निकालेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होगा कि परमाणु की जो संख्या है वो 1 बढ़ेगी, लेकिन मास पे कोई असर नहीं होता है। और गामा का तो कुछ है ही नहीं, वो न्यूट्रल है पूरा, तो सिर्फ अल्फा और बीटा याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी में जब अल्फा और बीटा निकलेगा तो अल्फा निकलेगा तो घटेगा। ठीक है, अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा और मास 4 घटेगा, और अगर बीटा निकलेगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा और मास पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, बताइएगा जो अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं तो इस पे जो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान है इसमें जो चेंज होता है, मतलब जो परिवर्तन आता है, इसको कौन सा नियम कहते हैं, सोडी का नियम। यही है सोडी का नियम या फिर वर्ग विस्थापन नियम या सोडी नियम। यही है कि जब अल्फा बीटा गामा किसी भी तत्व से निकलते हैं तो उनमें जो संख्या और द्रव्यमान, परमाणु की संख्या और द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है उसी को वर्ग विस्थापन का नियम या सोडी का नियम कहते हैं। बताइएगा रेडियो सक्रियता की माप जो है किससे की जाती है, जीएम काउंटर से। और ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व जो है उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लाउड चैंबर का। देखिए ये दोनों अलग अलग है, अगर माप पूछेगा, रेडियो सक्रियता की माप पूछेगा तो वो जीएम काउंटर से किया जाता है। ठीक है, और रेडियो सक्रिय उसमें उपस्थित है या नहीं उसकी उपस्थिति पूछेगा तो ये क्लाउड चैंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभ्रक कोष्ठ बोलते हैं। और इसका आविष्कार कौन किए थे, सीआरटी विल्सन किए थे। ठीक है, सीआरटी विल्सन किए थे। बताइएगा जो अल्फा बीटा गामा निकलने के बाद जो है अंततः जो है रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो किस में बदल जाएगा, शीशा में बदल जाता है। ठीक है, शीशा में बदल जाता है। तो टाइम खत्म हो गया। इसको बंद कर देते हैं। यही से बन देता है ना, इससे बोल दीजिए।